उन्होंने ये नहीं माना है कि वहां के मुसलमान समाज के बीच में बैठ के लोगों ने, मैं ये नहीं कहता हूं सब ने, लेकिन कोई लोगों ने इनको निकाला। क्या कहा उन्होंने कहा जगमोहन ने निकाला, अपनी मर्जी से निकले हैं। क्या वो ये कहते हैं कि भाई माइग्रेशन का वर्ड ये चेंज किया जाए? माइग्रेशन होता है कि अपनी मर्जी से आए हैं। ये बातें नहीं करेंगे कि दुनिया को बताने के हम चाहते हैं ये आ जाए हमारी। वो चाहते हैं एक ऐसे निजाम में जहां पे एक कम्युनल मुस्लिम कम्युनल हेजमनी हो, उसको मान के वहां पे हिंदू रहे उनकी शरण में। ऐसा करने के लिए हिंदू तैयार नहीं। महबूबा मुफ्ती ये बात कह पा रही है, ये तो इस बात का सूचक है कि वो तो मुसलमान है, वो कोई हिंदू नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर रही है, और चीफ मिनिस्टर यहां पे रही है जब आधी से आधी जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो हिंदू थी। महबूबा मुफ्ती जो रोल प्ले कर रही है वो एक कम्युनलिस्ट, एक फैसिस्ट लीडर का रोल प्ले कर रही है। जो कुछ भी हो रहा है अभी भी कश्मीर में हो रहा है, उसकी नजरों के सामने हो रहा है। भारत में कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि भारत में अगर ऐसा कहीं पे हो रहा होता तो वो बोलती ही नहीं, उसको बोलने की इजाजत भी नहीं होती। वो नाकाम क्यों रहे पहले ये बोल, किसने उस वक्त उनकी नाकाम, उन्होंने जब बात की रिटर्न की तो संग्रामपुरा मैसेकर हुआ, नाड़ीमर्ग मैसेकर हुआ, वंधामा मैसेकर हुआ। कभी उन्होंने बात की कि वो मैसेकर किसने किया? वो सारे लोग पाकिस्तान से नहीं आए थे। जो भाजपा के रूल के टाइम पे 2 बार रिलीजियस क्लींजिंग हुई, 2 बार वहां से हिंदुओं को निकलना पड़ा, उस वक्त उन्होंने बात क्यों? किस दिल के दरवाजे? वो दिल के दरवाजे तो उन्होंने तभी बंद कर लिए थे। वो लोगों को धोखा देने के लिए बोलते हैं दिल, कौन सा उनका दिल ही नहीं है। जो ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जगमोहन के कहने पे वो निकले हैं वहां से, उनका कौन सा दिल है? ऐसे व्यक्ति के पास दिल होना, ये तो हमको बड़ा एक अचंभे की बात लगती है। तो वो तो बोलने की बात है ना, लोगों को बोलने के लिए। वहां पे आप कश्मीरी, आप इस समय में पिछले 5 साल में 2 बार वहां पे जो कुछ हजार हिंदू रह रहे हैं उनको निकलना पड़ा, फिर वापस जाना पड़ा। उसके लिए उन्होंने कौन सी बात की? ये कॉस्मेटिक जो लोगों को दिखाने के लिए बड़े वो जबरदस्त ओपन माइंडेड व्यक्ति ने, उन्हीं के टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे वहां पे जिनोसाइड का माहौल बना, उन्होंने ही उस माहौल को बनने दिया। हम उनको भी कैसे बख्श सकते हैं? हम बीजेपी को नहीं बख्शे हैं कि आप तो हुकूमत थे, उस वक्त हुकूमत में थे, यूनाइटेड फॉर गवर्नमेंट को आप सपोर्ट कर रहे थे। जिनोसाइड कैसे हुआ? तो अगर हम बीजेपी को बोलते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवारी, वो तो भाग गए उस वक्त, तो वो भाग गए किसी और कंट्री में। फारूक अब्दुल्ला जो बोलते हैं उससे तो हमको अब लगता है कि बाकी दिल की आप बात नहीं कीजिए, उनके पास दिल नहीं है। अगर दिल होता तो उन्होंने कुछ और किया होता। भारत सरकार जो प्रेजेंट बीजेपी सरकार, जब उनको समझना चाहिए, जब कश्मीर घाटी में जीनोसाइड हुआ तब उनकी समर्थित गवर्नमेंट थी, तब और कोई गवर्नमेंट नहीं थी, और उनके समय में वहां पे जीनोसाइड हुआ, और उनके समय में ही इस वक्त जीनोसाइड हो रहा है बांग्लादेश में। क्या वो इस वक्त भी आंखें मूंद के बैठेंगे? हिंदुओं के साथ जो जीनोसाइड हुआ है उसके कारण जम्मू कश्मीर का पूरा हिंदू समाज, जीनोसाइड क्या होता है, धार्मिक वजह से जब प्रताड़ना की जाती है और मारने का काम किया जाता है तो वो क्या होता है। कश्मीरी हिंदू विस्थापित होने के नाते बांग्लादेश में क्या हो रहा है इसको हम समझते भी हैं और इसको हम महसूस भी करते हैं। हमको मालूम है कि जब आपके मंदिरों पे आघात हो, जब आपको अपने धर्मस्थल पे जाने से खतरा लगे, जब आपको अपना नाम बदलना पड़े, जब आपको अपने जो धार्मिक चिन्ह हैं, आपको अगर टीका लगाते हैं, कुछ और करते हैं, उनको हटाना पड़े, अपनी पहचान को छुपाना पड़े, जब आपके ऊपर फिजिकल असॉल्ट्स हो जाएं, जब आपको भागना पड़े, ये सारी घटनाएं क्या होती हैं? आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो, आपकी महिलाओं के साथ शोषण हो, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमको मालूम है ये क्या है। बांग्लादेश में ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है, एक जीनोसाइडल प्रक्रिया चल रही है। इसलिए कश्मीरी हिंदू, हम समझते हैं ये हमारा धर्म भी है, ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें। इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि भाई भारत सरकार को, क्या आप समझते हो कि बांग्लादेश में जीनोसाइड हो रहा है हिंदुओं का? क्या आप इस बात को समझते हो कि वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया गया और उस वहां के प्रधानमंत्री को भारत में आकर शरण लेनी पड़ी? क्या आप समझते हो कि यह आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का और आपकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर है? और क्या आपकी कोई प्रतिबद्धता है कि वहां के हिंदुओं को कैसे बचाया जाए? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि देखो जी, ये बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश का आंतरिक मसला है, बांग्लादेश के लाखों रिफ्यूजी इंडिया में हैं, इसलिए बांग्लादेश में जो कुछ भी घटता है वो कोई बांग्लादेश का आंतरिक मसला नहीं है। तो भारत सरकार कम से कम पब्लिकली तो कहे कि भाई दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू है उसके साथ अगर परसिक्यूशन होता है, जीनोसाइडल परसिक्यूशन होता है, हम वो होने नहीं देंगे। हमारी प्रतिबद्धता है उसको रोकने की। ये समय आ गया है कि भारत सरकार विधिवत रूप से एक जीनोसाइड को प्रिवेंट और पनिश करने की बिल लाए पार्लियामेंट में, और कानूनी तौर पे भारत की सरकार को जहां कहीं पे भी जीनोसाइड हो रहा है, कम से कम भारत के नागरिक के साथ और खासतौर से हिंदुओं के साथ,
उसको रोकने की अपनी प्रतिबद्धता को दिखाए।